ब्लैकमेल से बचना है और सत्य को सुनना है, सत्य को जानना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भले ही वो लोग कोरी और जुलाहे परिवार से आते होंगे, मगर उनके अंदर जो सोया हुआ कबीर है उसको जगाना चाहते हैं। हाँ, जगा दिया हमने। अंदर कबीर आना चाहिए, जगा दिया हमने। और जगा करके ना रहें, जगा के मैंने उनको बनारस से जोड़ा। रंगनाथ मिश्र उसमें चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा कि मैं जीवन में कभी कोई सीरियल नहीं देखा, लेकिन कबीर जब आता तो मैं कोर्ट छोड़ कर कभी सीरियल देखने जाता हूँ। और मुझे एक एक डायलॉग्स कबीर के याद हैं कि आज बिना कबीर के वजह से, बिना कबीर के बिना न देश चल सकता है, न समाज की रचना हो सकती है, न समाज सुरक्षित रह सकता है। इसलिए कबीर सीरियल को दिखाना, जनता में कबीर साहब के प्रभाव को जमाना बहुत आवश्यक है। तो रिजेक्ट कर दिया। फिर वो लोगों ने तो कबीर सीरियल दोबारा जब शुरू होगा तो उसी तरीके से दिखाया जाएगा। स्वागत और अभिनंदन है आपका साहेब बंदगी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। आज एक बहुत बड़ी बात है, जी हाँ, बहुत बड़ी बात। आज हम ऐसे महान हस्ती से मिलने जा रहे हैं जो कि कबीर पंथ में मूल गादी कबीर चौरा मठ के वर्तमान आचार्य हैं। तो आप सदगुरु कबीर की जन्म धरती आपको लिए चलते हैं बनारस, जिसे काशी कहा जाता है, गंगा किनारे आश्रम, और वहाँ पर विराजमान हैं आचार्य विवेक साहेब जी। आइए उनसे मिलते हैं, उनके खुद के जीवन को पढ़ते हैं, समझते हैं। और वो आज पूरी दुनिया में तकरीबन 40 देशों की यात्रा कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब को देश दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। तो उनके खुद के जीवन दर्शन और सदगुरु कबीर साहब के जीवन दर्शन तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। बात करेंगे कबीर सीरियल की भी, जिन्हें पौराणिक कबीर पंथियों ने बंद करवा दिया था। बहुत बढ़िया सीरियल चल रहा था। आने वाले दिन में उस सीरियल की फिर संभावना बढ़ गई है। साहब जी सब कुछ बताने वाले हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। साहब जी, आपकी उम्र क्या होगी? उम्र तो मेरी 2 है, आपको बता दूं जी। एक उम्र ये है कि मेरा जन्म 1949 में हुआ। अच्छा। और मैं 14 साल तक पढ़ाई लिखाई गांव में शुरू नहीं किया था। जी। तो जब मैं रात्रि पाठशाला मेरे स्कूल में आया तो ऐसा है कि गांव में बच्चा क्लास में नाम निकालने के लिए 5वीं क्लास में 5 बरस की उम्र लिखना पड़ता है। तो 14 साल की उम्र घटा करके मुझे 8 साल कम करके मुझे 1957 का उम्र लिखा। अच्छा। जन्म मेरा 49 का है, लेकिन सर्टिफिकेट का उम्र 1957 का है। तो उसके हिसाब से जोड़ लीजिए, जितना भी हो, 70, 72, 71, 74 जो भी हुआ होगा। उम्र माने नहीं रखता। मेरे अंदर वो आत्मबल है, विल पावर है, शक्ति है। मैं आसमान पे कूद सकता हूँ, आसमान को भी तोड़ सकता हूँ। बनारस में हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है और संपत्ति के कारण ही मुझे पीठ पर बनाया गया है। मैं बहुत घनघोर, जिसको गुरुबात की धार्मिक कहते हैं, वो धार्मिक नहीं हूँ। मैं कभी किसी से बंदगी भी नहीं कराता, पैर नहीं धुलवाता। मैं इसको पाखंड मानता हूँ, कर्मकांड मानता हूँ। कबीर साहब इन तरह चीज़ों को विश्वास नहीं करते थे, आज मैं भी नहीं करता हूँ। बंदगी एक शिष्टाचार है, करते हैं, उसका कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा बंदगी कराने का भी पक्षधर नहीं हूँ। तो जो कबीर साहब का रास्ता है, तमाम लोगों ने, इन संत मत के लोगों ने, और हमारे पंथ में एक विंग है जो कबीर साहब को अवतारी बनाते हैं, चारों युग में आने जाने वाले बताते हैं। ये छल है, प्रपंच है, और कबीर साहब के प्रति एक दुर्व्यवहार है। कबीर साहब को गालियाँ दिए हैं, कबीर साहब को कालदूत कहा है, बीजक को हमारे आदरणीय ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है, उसको काल की बानी कही और उसके गुलर के कीड़ा कहा। उसके खिलाफ कई किताबें मेरी आई है, जिस पर केस मुकदमा चलते रहते हैं, उसका कोई इतराज़ नहीं। कबीर सीरियल में ही बनाया तो उस पर हमारे 7 मुकदमे बने थे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अहमदाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुरेंद्र नगर तक केस लड़ता हूँ। लड़ना मुझे पसंद आता है, लड़ने की प्रवृत्ति है मेरे। मैंने तो कहा कि यदि महाभारत काल में मैं होता तो शायद महाभारत में सबसे बड़ा नेतृत्व मैं ही करता। आज भी मैं कबीर दर्शन को लेकर, कबीर के विचार को लेकर लड़ता रहता हूँ। कबीर सीरियल उसमें बंद हो गया था, उन्होंने बंद नहीं कराया था। मेरे पास 13 एपिसोड का फाइनेंसर हुआ था, 13 एपिसोड दिखाया, लेकिन बंद कर दिया। फिर मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। मेरी किताब है कबीर साहब की आत्मकथा। नाम तो अमरपुर देश अपना है, लेकिन कबीर साहब की आत्मकथा पर
हमारे सीरियल वालों ने स्वीकृत कर लिया है, उनको साहित्य दिया। हो सकता मैं कबीर जयंती मना करके बम्बई जाऊंगा और उसका कुछ एपिसोड लिखने का काम करूंगा, उसको सुझाव दूंगा कि जो पहले सीरियल बना था उसमें बाद में मुझे जोड़ा गया था, कुछ कन्फ्यूजन थी, कुछ भ्रम चीज़ें जोड़ दिया गया था, इसलिए विरोध हुआ था। लेकिन वो हमने बाद में कबीर साहब का जो जीवन है, कबीर साहब का जो श्रमजीवी परंपरा है, कबीर साहब जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों को और अवतारवाद के खिलाफ थे, जन जीवन सामान्य थे, कपड़ा बुनते थे, कपड़ा से लोगों तन ढकते थे और तन ढकने के साथ ये जो हमारी पौराणिक परंपरा के लोग हैं उसको लगा कि हमारे साहब को अवतारी नहीं बता रहे हैं, भगवान नहीं बता रहे हैं। 30 माह को लोगों ने केस किया था, लेकिन दोबारा हम कबीर सीरियल शुरू करने जा रहे हैं। आपको ये शुभ सूचना सुनकर आनंद, खुशी होगी और प्रसन्नता होगी। यह अभी बस तुरंत ही उसमें काम चल रहा है। मैंने खुद पूरे सीरियल देखा है आपका, जो अनिल चौधरी प्रोडक्शन करके लिख के आता था जी। उसका संगीत बहुत बढ़िया है और जिस लोकेशन में वो सीरियल बनाया गया, जिस परिदृश्य से मुझे लगता था कि जैसे हम 600 बरस पहले का ही देख रहे हैं। हमने वो उस समय के रियलिटी है उसमें सामायिक बनाने की कोशिश की थी। हालांकि ज़्यादातर शूटिंग मथुरा में है जी जी, क्योंकि काशी में बड़े बड़े एक्टर थे। हमारा नीना गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, रवि वासवानी और भी बड़े बड़े एक्टर्स थे। काशी में थोड़ी दिक्कत होती और मथुरा में इसलिए किया कि जो अनिल चौधरी उनके नाना जी सांसद थे, वहाँ सुविधाएं भी दी है और साधन भी दिया। तो हमने काशी को, मथुरा के जमुना किनारे को काशी का रूप दिया था और बनाया उसमें, और वो सीरियल बना। सीरियल बहुत अच्छा था। लोगों ने उस समय रामायण भी दिन में आता था, रात में शुक्रवार को कबीर सीरियल आता था। तो जब कंपटीशन में हिंदी साहित्य के लोगों ने कंपटीशन में देखा तो कबीर सीरियल को सबसे प्रथम दिखाया। लोग पसंद किया कि आज अहमदाबाद हाई कोर्ट में हमने हाई कोर्ट को बताया कि कबीर सीरियल को मैंने बनाया है। मैं कबीर साहब के कर्म भूमि, साधना स्थली, जन्म स्थली हूँ और उसमें कोई विरोध नहीं है। तो हाई कोर्ट ने, अहमदाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब कोर्ट में मैं रंगनाथ मिश्र उसमें चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि मैं जीवन में कभी कोई सीरियल नहीं देखा, लेकिन कबीर जब आता तो मैं कोर्ट छोड़ कर कबीर सीरियल देखने जाता हूँ और मुझे एक एक डायलॉग्स कबीर के याद हैं कि आज बिना कबीर के वजह से, बिना कबीर के बिना न देश चल सकता है, न समाज की रचना हो सकती है, न समाज सुरक्षित रह सकता है। इसलिए कबीर सीरियल को दिखाना, जनता में कबीर साहब के प्रभाव को जमाना बहुत आवश्यक है। तो रिजेक्ट कर दिया। फिर वो लोगों ने तो कबीर सीरियल दोबारा जब शुरू होगा तो उसी तरीके से दिखाया जाएगा? नहीं, कैसे आएगा? आज अब दूसरा चीज़ बन गया। छोटे छोटे टिप्स बना रहे हैं। अच्छा। उस टिप्स को तमाम चैनलों पर, तमाम तरह के चैनल दें न दें, लेकिन वो टिप्स को कबीर साहब के जीवन पर, वास्तविकता के आधार पर, सत्य के आधार पर, उनके जीवन के तमाम आधारों पर इस बार मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी एक किताब है कबीर का, बहुत बढ़िया किताब है। मैं अभी 15 साल 20 साल पहले लिखा था, फिर दोबारा जब पढ़ा मैंने बहुत गदगद, उसका नाम हमने कबीर की आत्मकथा लिख दी। कबीर साहब मगर कबीर साहब की पूरी जीवन गाथा है वो, जीवन कथा, और जोड़ेंगे और बहुत सारी कथाएं उसमें नहीं लिखी है। लेकिन और कथाएं मैं लाऊंगा उसमें, जो सामयिक होगा, सामयिक समय से जो आवश्यकता होगी उसको जोड़ करके जनता के बीच कबीर साहब की महिमा को और तमाम जो कबीर साहब के प्रति किंवदंतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ, यही कल रात में बोल रहा था कि कबीर साहब के सत पक्ष कम हैं लोगों के बीच में, दंत कथाएँ ज़्यादा हैं, जनश्रुतियाँ ज़्यादा हैं। जैसे कि कबीर साहब को लोग विधवा ब्राह्मणी का जोड़ते हैं। अब कबीर साहब की जब महिमा बढ़ी तो ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण संस्कृति ने लगा कि इतने बड़े महापुरुष बिना ब्राह्मण के कैसे हो गए। तो इस तरह से उनको विधवा ब्राह्मणी क्या है, ये चंडक दास करके एक 85 भाषा के लेखक हुए हैं। अच्छा। वो 85 भाषा में 1000 साल पहले को उपन्यास कथा है, लेकिन पता नहीं अभी लिखा है इसीलिए कि बातें उन्होंने, चंडक दास ने लिखा कि एक ब्राह्मण जी अपनी कन्या को लेकर के स्वामी रामानंद से आशीर्वाद लेने गए तो रामानंद ने कह दिया पुत्रवती भव। तो पंडित जी ने कहा महाराज हमारे बेटी तो कुमारी विधवा है। कहा अब तो आशीर्वाद निकल गया, अब होगा जो, जाओ वहाँ हमारे एक शिष्य हैं लातारा में अष्टानंद जी ध्यान कर रहे हैं, वहाँ डाल देना, ये आपके अपमान को दूर कर देगा, दुनिया का बड़ा शक्तिवान महापुरुष होगा ये। दूसरी कथा भी और बहुत तरह बहुत सारी कथा है। हाँ, और दूसरी कथा के बारे में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कबीर साहब का जीवन, इतिहास, परंपरा मैं वहाँ से
पंजाब से यहाँ आया हूँ, बड़ौदा से पावागढ़ है। यहाँ बाबा ने बड़ा काम किया है, देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं 2 दिन से लगातार 2 घंटा 1 घंटा